स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड किया है, आप जरा वो चेक करें। आपको आया ग्रुप में चैप्टर 10 का? यस मैम। हाँ, अब आप उस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करना है। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ये भी आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दो आप स्किप कर सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं और मुझे फिर दिखाइएगा जिसको आएगा, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये क्लास एक्टिविटी है बेसिकली। तो बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने भेजा, बेसिकली ये भी एक्टिविटी था। तो एग्जाम में आपको इस तरह की एक्टिविटीज नहीं आती है जिसमें जैसे कि पिक्चर रिलेट की गई हो, जैसे कि यहाँ पे एक कार्टून रिलेट किया गया है, आपको रिलेट करके बताना है कि इस कार्टून में क्या कन्वे किया जा रहा है एंड ये 2016 के लॉ से कैसे रिलेट करता है। बट मे बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये पिक्चर टाइप ये कलेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी एक तरह से प्रिसाइज जो है, ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको वेबसाइट वगैरह का यूज करना है, पोस्टर्स, विक्टिम्स, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली ये एक सेमिनार क्रिएट करना है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए एंड वो जो स्टूडेंट्स है वो अपने अपने व्यूज देंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो एक तरह का एग्जीबिशन लगेगा, तो ये भी एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो हम पढ़ रहे थे सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, इसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो पिछले क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? रोल नंबर 1, 2, 16, 21 एंड 23। तो पिछले टॉपिक्स आपको क्लियर है? पिछले टॉपिक्स क्लियर है? जवाब दीजिए ना। यस मैम, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 136,
special ability and social exclusion. ठीक है, तो स्पेशल एबिलिटी हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में कि ये वो एबिलिटी होती है जहां पे किसी भी इंसान का मेंटल या फिजिकल फंक्शन जनरल एबिलिटी से थोड़ा मुख्तलिफ काम करता है। यानी किसी को मेंटली प्रॉब्लम होती है, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसे स्पेशल एबल्ड पर्सन कहते हैं। तो अब वो जो स्पेशल एबल्ड पर्सन होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। अब वहां पे उसको इंक्लूड कैसे करें, मतलब कि उसको डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो कॉम्पिटिशन्स है, वो कैसे वो गेन कर सकता है। आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड, तो वो सारी चीजें देखते हैं। उसमें एक ऑर्गन है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2006 में, और वहां पे इन्होंने एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल पॉलिसी निकाली थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग जो है, जो स्पेशल एबिलिटी से पैदा होते हैं, ठीक है, वो हमेशा, मतलब हमें पता है कि वो दूसरों के साथ compete नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्हें सोशल एक्सक्लूड किया जाएगा तो वो रिस्क में है। हमारी सोसाइटी क्या है? रिस्क में। तो ये जो लोग रहते हैं, जो हमेशा एक्सक्लूडेड रहते हैं, हमेशा मतलब पीछे रह जाते हैं, तो हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है, हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो रहता है, जो हमारी पॉलिसीज रहती है, या अगर हम देखिए ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल करते हैं ना इंडिया में, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सारा स्ट्रगल रहता है। तो ये सारा फायदा क्या है? क्योंकि असल में जो चीजें हैं वो तो ठीक नहीं हो रही है। लाइक जो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, ठीक है, वो बेचारा पीछे रह रहा है। अब हम ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, साइंस की रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों में मतलब खोज निकाल रहे हैं किसकी दवा क्या हो सकती है ना। तो ये सारे लोग जो रहते हैं ये हमेशा इन फील्ड्स में इनविजिबल रहते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं, अगर चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई होता है उसका पैर नहीं होता है, कोई हाथ से मजदूर होता है ना, लेकिन वो इंटेलिजेंट होता है, उसमें बाकी सारी खूबियां होती है, तो उसकी वो खूबियां जो है वो पीछे रह जाती है। ठीक है, और उसकी उस एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी की वजह से जो अच्छी चीजें उसके अंदर है वो बाहर नहीं आ पाती है, और सोसाइटी को वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है। ठीक है, तो जनरली जो स्पेशल एबल्ड लोग हैं, द वर्ल्ड इज बियॉन्ड रीच। ठीक है, अब दुनिया वहां तक पहुंचे, इनके जो एस्पिरेशंस होते हैं, क्या है इनकी ऑर्डिनरी एस्पिरेशंस, क्या है इनकी चाहत, पहले ही कि वो किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल करे, ये इनकी पहली एस्पिरेशन है। दूसरा कि वो काम करे, है ना, वो काम करे। उसके बाद वो नॉर्मल लोगों की तरह वर्शिप करे, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो वो भी नमाज पढ़े, वो भी आस्थान जाए, वो भी शादी करे। ठीक है, जो इनके हिस्से में फ्रीक्वेंटली मना किया जाता है कि इनके हिस्से में ये सारी चीजें नहीं आती है, वो नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं करते हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह वर्शिप नहीं करते हैं, वो किसी स्कूल में नहीं जा पाते हैं। तो जो ये पर्सन है स्पेशल एबिलिटी के, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजें, अलग अलग पॉलिसीज इनके लिए निकाली थी, जैसे कि अलग स्पेशल एबिलिटी के लिए अलग स्कूल बनाए गए, अलग अलग मिशनरी स्कूल्स बनाए गए। ठीक है, एंड ये जो स्पेशल एबल्ड पर्सन, मतलब जो लोग होते हैं, ये हमेशा बाउंड्री पे रहते हैं। बाउंड्री का मतलब ये हमेशा उस लाइन पे रहते हैं जहां से इनको हिलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब कि इनके सामने एक तरह का बैरियर होता है, एक तरह का बॉर्डर होता है। बॉर्डर मतलब
जहां पे ना गवर्नमेंट की नजर जाती है ना सोसाइटी की नजर जाती है कि ये लोग किस हालात में है। तो इंडिया जो है वो स्पेशल एबल्ड पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो लगभग 26 मिलियन है। कितनी? 26 मिलियन। तो अगर हम बात करें 26 मिलियन की, तो वहां पे जो टोटल नंबर है पॉपुलेशन में वो है 2.21%, यानी पूरे पॉपुलेशन में 2% जो है वो क्या है, वो स्पेशल एबल्ड लोग है। एंड अब देखो यहाँ पे सिर्फ समाज या फिर यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, जो डे टू डे लोग हैं हमारे साथ, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स, अगर वो हमें सपोर्ट ना करे, ठीक है, या उन लोगों को सपोर्ट ना करे जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखो आपके सामने पेज नंबर 137 आप निकालिए, तो वहां पे आप कुछ पिक्चर्स देखेंगे, है ना, देखिए। ये वाली, ये देखो, ये जो बच्चा है ये स्पेशल एबल्ड है और सब लोग खेल रहे हैं ना। देखो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, वो एक दूसरे की मतलब टांग खींच रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं उस बच्चे पे जो स्पेशल एबल्ड होता है। तो स्टार्टिंग से हमें उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है, हम आपसे स्पेशल है। या नीचे ये जो है, यहाँ पे जो बस ड्राइवर है, मतलब जो ये स्पेशल एबल्ड व्हील चेयर पे बैठी है, ठीक है, तो बस ड्राइवर किन को अपने साथ लेके जा रहा है? उन पैसेंजर्स को जो खुद चल के जाए, है ना, जो खुद चल के बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल एबल्ड है, जो ये व्हील चेयर पे है, तो क्या कोई ऐसा होगा कि इसको उठा के वो बस में डाल दे? आप देखो यहाँ पे ये वेट करिए, इट मींस इसको भी कहीं पहुंचना है ना। दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन जो स्पेशल एबिलिटी के लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अलग अलग डिस्क्रिमिनेशंस होती रहती है। उन्हें हम अपने लायक नहीं समझते हैं, उन्हें वैसा ट्रीटमेंट, और उन्हें हमेशा ये मतलब एहसास दिलाया जाता है कि तुम लोगों में कुछ ना कुछ कमी है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, इन्हें इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो एफर्ट्स जो गवर्नमेंट मतलब आपने इसमें पढ़ना है कि विद रेस्पेक्ट टू जे.एंड.के की गवर्नमेंट ने किस तरह के एफर्ट्स लगाए हैं। तो आप अगर देखेंगे पेज नंबर 138 पे, पहले तो आप उसमें देखिए कि कितने लोग स्पेशल एबल्ड है, कितने लोग ब्लाइंड है। जब 2001 में पहला सेंसस हुआ था उसमें जो ब्लाइंड थे वो कितने थे? लगभग 20,000, है ना, 2 लाख। इस तरह क्रिपलेड जो थे, यानी जो जिनका हाथ पैर टूटा हुआ है, या मेंटली रिटार्टेड जो है, जो दिमाग से सही नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, या गूंगे डम, ठीक है, वो कितने हैं? तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक लिस्ट बनाई गई है। ये जम्मू एंड कश्मीर की लिस्ट है, ठीक है। तो 2001 में लगभग 3 लाख थे ये, और 2011 में 36 लाख हो गए, और अगर आज हम देखें तो मोर देन 50 लैक्स होंगे। जब दूसरा सेंसस होगा उसमें मोर देन 50 लैक्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं? पहला कि सोशली इंक्लूड करने के लिए अलग अलग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए हैं, एजेंसीज खोली गई है, ठीक है।
अलग अलग एनजीओज खोले गए हैं, सिविल सोसाइटी के एनजीओज खोले गए हैं जो स्पेशल लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा समाज में इंक्लूड कर सके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो रहती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज जैसे कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, उसमें उन बच्चों के लिए ज्यादा आता है स्कॉलरशिप जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड होंगे, ठीक है। दूसरा रिजर्वेशन जो मतलब जो मेंटली या स्पेशल एबल्ड होते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनकी रिजर्वेशन होती है। रिजर्वेशन का मतलब मानो 20 स्टूडेंट है, 20 में से 5 स्पेशल एबल्ड को सीट मिलेगी, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में वहां भी उनको रिजर्वेशन दी जाती है। एंड सेकेंड, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए हैं, यानी वो बंदे जो पढ़े लिखे हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, लेकिन वो कहीं काम नहीं कर सकते, तो उनका हर्जाना कौन देता है? गवर्नमेंट खुद। उसमें मैट्रिक से लेके मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वालों तक। सो हाउ कैन वी इंक्लूड सोशली एक्सक्लूडेड? तो प्रॉपर से मतलब जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको मतलब ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह फिजिकली चैलेंज्ड लोगों से या मेंटली चैलेंज्ड लोगों से टैकल करना, इनसे बात करनी है, इनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढना है, ठीक है। और ये कंपलसरी होना चाहिए लगभग स्कूल लेवल तक ही। जो हमारे स्कूल्स है वो ऐसे बच्चों को भी एडमिशन देने चाहिए, ठीक है। स्पेशल एबलर जो है इनके लिए अलग स्पोर्ट्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चल नहीं सकता है तो वो रेस में नहीं जा सकता, बोलो इसकी क्लास। जो स्पेशल एबलर्ड लोग हैं, ठीक है, तो वो एनकरेज करने चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस बी लेड ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इनके लिए कौन से स्पोर्ट्स होने चाहिए, जैसे कि कोई मतलब टांग से अपाहिज है तो वो चेस में जा सकता है ना, चेस तो बैठ के खेल सकते हैं, ठीक है। So special emphasis on late promoting self employment, and हमें उन लोगों को ज्यादा मतलब एक तरह से सपोर्ट करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब? खुद के लिए वो कमाते हैं, जैसे कि मैंने बोला वो चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन वो ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे बैठ के किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग होती है ना, वो बैठ के कर सकते हैं, तो इस तरह के काम उनको दे सकते हैं। अब देखो ये जो पेज नंबर 140 है, इसमें एक स्पेशल एबल्ड है। कुछ ऐसे स्पेशल एबल्ड होते हैं जो उस लायक भी नहीं होते कि वो ऐसा काम करे, बट स्टिल वो अपनी अंदर की करेज को, जो उनके अंदर हिम्मत होती है, उसको खोने नहीं देते। जैसे कि चंदीप सिंह है जम्मू से, तो 2011 में इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था एंड उसकी वजह से इसके दोनों हाथ चले गए, बेकार हो गए, ठीक है, काटने पड़े। लेकिन इसने अपना जो करेज है वो नहीं खोया, अपनी डिसेबिलिटी को इसने स्पेशल एबिलिटी में चेंज किया। एंड देखो ये स्केटिंग कर रहा है इस टाइम, ठीक है, गोल्ड मेडल है, टाइकोंडो खेल रहा है, क्योंकि वो किकिंग जो साउथ कोरियन स्पोर्ट है टाइकोंडो, ठीक है, उसमें किक्स वगैरह लगानी होती है, तो उसके लिए इसकी पैरी काफी है। तो इसने ये एहसास नहीं होने दिया कि ये क्या है, ये स्पेशल एबल्ड है। एंड इसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा में अपॉइंट भी किया गया एज अ ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। समझ आया?
तो यहाँ पे आपने समझा कि लोगों को जो स्पेशल एबल्ड होते हैं उनको इंक्लूड कैसे किया जाता है। इसमें लोगों की खुद की भी मेहनत होती ही होती है। अगर वो पहले ही गिव अप करेंगे तो ना तो सरकार उनकी हेल्प कर पाएगी, ना तो सोसाइटी उनकी हेल्प कर पाएगी। इट मीन्स उनको खुद ही पहले उठना है, बाद में बाकियों का सपोर्ट आराम से मिल जाएगा। समझ आया? यस मैम। अब आपको इसमें जो लास्ट का है नॉन इवेलुएटिव, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब बस नॉलेज गेन करना है कि मनी क्या होता है, वाटर सिस्टम, बैंक में बैंक का काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। तो इसमें जो मैंने बोला था यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है यूनिसेफ, इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि जो बच्चों के बारे में अलग अलग पॉलिसीज निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, मतलब सिक्स में भी पहले ही पढ़ा होगा, 6th 7th में, कि यूएन के बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में डील करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग चीजों के बारे में डील करते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कहीं पे कहीं बीमारी है तो उनके लिए पॉलिसीज वगैरह लाते हैं। जैसे पैंडेमिक था, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब फ्री में वैक्सीनेशन, सैनिटाइजर्स वगैरह प्रोवाइड किए। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम करती है। ठीक है, एंड जो ये यूनिसेफ है, इन्होंने एक और चीज लाई थी, एक और रिफॉर्म लाया था। वो ये था कि जब हम किसी को कहते हैं ना डाफ, या हम कहते हैं डाम, ठीक है, सुन नहीं सकता, गूंगा, बहरा, तो उसकी जगह पे आप इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें, आप हियरिंग इम्पेयर्ड कह सकते हैं। मतलब सुनने या तो उसकी जगह हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जो मतलब चीजें हैं हम ये लफ्जों से ही ठीक कर सकते हैं,
ये जो सोशली एबल्ड होते हैं इन्हें ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये लोग डफ एंड डम है। ठीक है, क्लास हो गई, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम हम लीव करें? जी During occurrence of